अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से सम्मेश शिखर जी आंदोलन पर आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, उन सभी में आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जैन समाज और आदिवासी समाज के बीच में सुलह हो जाए और उनके बीच में कोई विवाद ही ना रहे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नमोकार चैनल ने आदिवासी समुदाय से सीधी बातचीत की है और आज आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर में ये विवाद हो क्यों रहा है और इस विवाद की जड़ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मारंग बुरु का इतिहास भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोगों को जानने को मिलेगा कि ये मारंग बुरु है कौन, जिसके लिए आदिवासी समुदाय मर मिटने को तैयार है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे खुलासे होंगे आज के इस वीडियो में। और मुझे लगता है कि जो भी इस षड्यंत्र के पीछे हैं, आज उनका पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाएगा। तो कृपया आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे आदिवासी भाई हैं और जैन समाज हैं, उन सभी को ये वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो चाहता है कि दोनों ही धर्मों की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, इससे पहले मैं आदिवासी भाइयों को यह बता देना चाहता हूं कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर दो फोटो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो जैन समाज के ग्रुप के नाम से ही वायरल किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने उसकी जांच पड़ताल की है। ये जो दो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जैन समाज का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। ना तो हमारी ओर से कोई 5,000 बाउंसर की लाने की बात की जा रही है, और ना ही हम पूरे पहाड़ का दावा करते हैं कि जो 100 किलोमीटर में फैला हुआ पूरा क्षेत्रफल है, इस पर केवल जैन समाज का अधिकार है। यह बिल्कुल मिथ्या बात है। तो आप इस भ्रांति में ना फंसे, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपके और हमारे बीच में आपसी झगड़ा करा कौन रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमोकर चैनल से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, बताइए। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, जीतलाल हंसदा। जी भैया, बताइए। आपने अपने वीडियो में मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आप बोल रहे थे कि यहाँ पे आदिवासी लोग जो है जी। सुअर का बलि देते हैं, जो कि बाकी किसी और धर्म के लोग भी सुअर को अच्छा नहीं मानते हैं। जी भैया। इससे आप क्या बताना चाहते हैं? भैया, हम कुछ नहीं बताना चाहते। वो आप ही के किसी आदिवासी भाई ने वीडियो डाला था जिसमें वो सुअर की बलि देने की बात कर रहे थे। जी, हम लोग करते हैं और करते जाएंगे, ये हम लोग का परंपरा है। जैसे आपके यहाँ ना, जैसे पूजा प्रथा है आपके यहाँ, अपनी बलि प्रथा का आपका सम्मान होता है, ठीक है भैया। जी और जैन समाज में तो आप जानते हैं भैया, हम तो चींटी भी नहीं मारते, है ना भैया। जी जी। तो अगर जैसे वहां पर पर्वत पे जो लोग दर्शन करने आते हैं, और हम्म। अगर वो कोई बलि प्रथा वाली अगर कोई ऐसी एक्टिविटी देखेंगे, तो उनके मन में गलत प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप मुझे बताएं बस। तो हम ये बता रहे हैं कि हम लोग जो हाँ है जी। आपके घर में ये चीज तो नहीं कर रहे हैं। नहीं हम जैसा अपने जगह पे करेंगे, इससे आपको दिक्कत है? नहीं नहीं, आपकी जगह कौन सी नहीं, है, पहले एक तो मुझे मिनट, ये थोड़ा बताएं आप। हाँ मेरा जो जी। सवाल है हाँ जी। उसका भी बोलिए, आप रिप्लाई कीजिए। हाँ जी। हाँ हम जी। अपना घर में, अपना जमीन में हम लोग अपना पूजा पद्धति को हम लोग फॉलो करेंगे, इससे आपको दिक्कत होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैं थोड़ी सी और एक बार, जानकारी के लिए सुनिए। मेरा सुन लीजिए। और हाँ। एक बार, हाँ। जो जो हम लोग का आस्था है, जो हम लोग करते, जो भी रीति रिवाज है हम लोग का, जी भाई। उस पे हम लोग को गर्व है और हम लोग उसको करते हैं। नहीं अब नहीं, आप बिल्कुल करना उसको, चाहिए आप जीतलाल बुरा भाई, मेरी पहले बात सुने, 1 मिनट पहले मेरी भी तो सुने भाई, दोनों तरफ से जी बात बोलिए। होनी चाहिए ना। जी आप बोलिए। पहले मेरी बात सुनो। मैंने तो अपनी वीडियो में कोई भी ऐसा कटु शब्द नहीं बोला। आपके आदिवासी भाइयों ने, आप लोगों ने जो वीडियो बनाए हैं, आपने तो नंगा पंगा पता नहीं क्या क्या बोला, वो तो अच्छी शब्द नहीं है ना। जैन समाज के लिए आप लोगों ने जो अच्छा, उपयोग में तो लाए हैं, अच्छा, हमने यहाँ तो पे मेरा आप एक आपके क्वेश्चन है। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले अब मेरी भी सुनो ना यार। देखो, हम्म। दोनों तरफ की बात होनी चाहिए ना। मैं आपकी भी सुन रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, आपके यहाँ से जो भी लोग गलत तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत बात बोल जैसे रहे हैं, जैसे वो गलत तो अच्छी शब्द, बात है। जैसे जैसे कि गलत शब्द। झारखंड को सुनिए, झारखंड को लाल खंड बनाएंगे, पर्वत पारसनाथ को तोड़ेंगे, ये करेंगे, ये तो अच्छे शब्द नहीं हो सकते ना भैया। हमने तो एक बार भी ऐसी कोई बात नहीं बोली। मैंने केवल ये बोला है कि राजनेताओं के भड़काए में आकर, आप हो या हम हो, हमें आपस में तो नहीं लड़ना। ये तो आप भी समझते हो, पूरे भारत के अंदर, पूरे देश भर में पहले भी ऐसा होता आया है। नेताओं ने हमेशा अपना फायदा लिया, अपने वोटों का फायदा लिया है, और आपस में दो संप्रदाय को लड़ा दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जी बिल्कुल। ऐसा ही इस बार होने जा रहा है। तो मैंने केवल ये निवेदन करा है, और मैंने तो अपने आदिवासी भाइयों को ये बात बोली है कि भाई, मैं खुद आऊंगा, मुझे भी दर्शन करने आना होता है, मैं दर्शन करने आऊंगा, आप लोगों से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और कोई अगर गलत आप लोगों की तरफ से कोई संदेश जा रहा है, तो वो मेरा काम है कि मैं अपने जैन समाज में उस बात को दूर करूं कि हमारे आदिवासी भाई ऐसे नहीं है जैसे आप लोग उनकी छवि बनाकर चल रहे हैं। आप पहले मेरी बात को समझें।
आप मेरा जी मेरा उद्देश्य क्या है? आपने तो केवल एक शब्द पकड़ लिया। मैंने वो कम पढ़े लिखे भी किस संदर्भ में कहा है कि हमारे जैन भाई शहरों में रहते हैं, वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसका मतलब आप ये ना समझें कि सामने वाला कम पढ़ा लिखा है या वो कम पढ़े लिखे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीजों को समझते नहीं। मैंने तो आप लोगों को संस्कारी भी कहा है, आप लोगों ने उस बात पे तो ध्यान नहीं दिया। मैंने तो वीडियो में बोला है कि आप लोग संस्कारी हैं, आप लोगों का भी धर्म ये गवाही नहीं देगा कि किसी के धर्म का अपमान हो। आपने ये बात पे ध्यान दिया? आपने सिर्फ वो बात पकड़ ली। आप अच्छी ठीक बात है। भी तो देखोगे ना भाई। ठीक है, वही बोल रहे किसी आप अभी हाँ, एक लाइन बोले कि किसी दूसरे धर्म का भी सम्मान होना चाहिए, ये बोले ना हाँ, अभी। हाँ, हाँ भाई, तो हम लोग सुअर का बलि देते हैं, तो आपको सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे थोड़ी जानकारी आपके जैसे आपको हमारे धर्म के प्रति हाँ, ये होना जानकारी कम चाहिए। हो अभी सकती है। अभी गुड क्वेश्चन। सुनो, सुनो। अभी आप बोले ये जानकारी होना चाहिए, आप लोग में क्या होता है नहीं होता है वो बताना चाहिए। आप हाँ, हम लोग के बारे में जानते नहीं है, फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सुअर का जो बलि देते हैं वो चीज अच्छा नहीं होता है? किसी दूसरे समुदाय लोग भी इसको पहले अच्छा नहीं सुनो, मानते सुनो, हैं। सुनो, सुनो, सुनो। किसी पहले और समुदाय लोग हम लोग को बताएंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए नहीं हाँ, करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मुझे आप थोड़ा-सा जानकारी के लिए मैं वैसे आप तो वहीं रहते हो ना, झारखंड में रहते हो, आप कहाँ जी रहते हो? जी आप ये जी। बताओ पहले आप। हाँ, झारखंड झारखंड थोड़ा-सा अपना बोकारो। परिचय दें मुझे आप। नाम है मेरा जितलाल हंसदा। जी, मैं जीतलाल झारखंड भाई, बोकारो से हूँ। बोकारो से। अच्छा, ये आपका पारसनाथ से कितनी दूरी पे पड़ता है भैया, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ के निवासी हैं आप? अ, यहाँ कम से कम यही 45 या 50। अच्छा, 40-50 किलोमीटर मान लो, है ना? हाँ तो आप जाते-आते रहते हैं। हाँ, जाते आते रहते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, पहले तो मुझे है ना, देखो हमारे जैन समाज में ये अभी जानकारी कम है लोगों को। एक तो सबसे पहले मुझे आप थोड़ा-सा ये इतिहास बताएँ, जो अपने मारंग गुरु जी हैं, है ना भैया? तो उनके जी विषय में थोड़ा-सा मुझे आप इतिहास बताएँ, हमें जानकारी कम है कि उनका क्या इतिहास है और पारसनाथ से क्या संबंध है? थोड़ा-सा मुझे जानकारी के लिए देखिए, बताएँ आप। हाँ जी। आदिवासी शब्द से आप जो पहले आपसे जानना चाहते हैं, जी। आदिवासी शब्द से आप क्या समझते हैं? आदिवासी शब्द तो मतलब ये है कि एक समुदाय है, जैसे जैन समुदाय है ना, हिंदू समुदाय है, ऐसे ही अपना आदिवासी समुदाय। इससे ज्यादा हमें और ज्यादा जानकारी मैं अपने संदर्भ में बात करूं तो मुझे नहीं है, लेकिन जो आप बात कहेंगे अब, वो आप ये सोचकर चले केवल मैं नहीं सुन रहा, वो हमारे लाखों करोड़ों जैन समाज जैन भाई सुन रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आपकी बात आपको को, मैं हाँ। बोलना चाहता हूँ जी, कि जी, आदिवासी, जी, आदि माने आदिकाल, जी, प्राचीन, जी, वासी प्राचीन, मतलब जहाँ प्राचीन। पे जो लोग ठीक रहते है। हैं, जी भाई। वासी। तो हम लोग जी, आदिवासी हैं। जी भाई। बाहरी लोगों ने हम लोगों को बोला आदिवासी, ये लोग आदिवासी है, यानी कि ठीक है। जब बाहर से लोग आए यहाँ पे और जब देख रहे हैं कि ये लोग कौन है, यहाँ पहले से यहाँ पे मौजूद है, जी, तो इन लोगों को कहा गया आदिवासी, जो पहले ठीक से है। यहीं पे रहते आए हैं। जी, तो जी, जी, हम जी। लोग को इस आधार पे कहा जाता है हम लोग आदिवासी है। ठीक है। और हम लोग का जो धार्मिक आस्था है जी, वो है प्रकृति, जल जंगल जमीन और अपने पूर्वज। बिल्कुल। हम लोग अपना भगवान जो है वो अपना जी, माता पिता को देते हैं। एक भगवान का परिभाषा क्या हो सकता है? जी, जो जन्म देता हो, जो जी, जीने का संसाधन उपलब्ध कराता हो, जी, यही ना। तो जी, हम लोग को जन्म देने वाला माता पिता है। जी, और जो हम लोग का संसाधन जो खाने पीने का है वो जी, हमें जल जंगल जमीन से मिलता है। तो हम लोग जल जंगल जमीन पेड़ पौधे को अपना भगवान मानते हैं। जी, जी, पेड़ पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम उनको भगवान मानते हैं। और हमारे पूर्वजों को हम पूजा करते हैं, अपना पूर्वजों का, ठीक है। जिनके बदौलत आज उस जमीन पर हैं। क्योंकि जी, ये जो जमीन है हमने खुद तो पैदा नहीं किया, हाँ, हाँ, हमारे पूर्वज रहे होंगे, उसके जी, बाद हम लोग उस पे रह रहे हैं। तो ये जमीन हम पूर्वजों का है, तो इसलिए हम ठीक है, पूर्वजों का भगवान के तौर पर हम लोग उसका सम्मान करते हैं, उनका पूजा करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो हम लोग जितना भी पहाड़ पर्वत है हम लोग पूजा करते हैं, अपना पहाड़ पर्वत को ही अपना ठीक है, भगवान मानते हैं। तो ठीक है। इसमें से और जब मारंग गुरु जी का क्या इतिहास है अपना, जो मारंग गुरु हाँ जी हैं, जी, उनका क्या इतिहास है मारंग का भैया? मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बुरु का होता है पहाड़। ठीक है। मतलब बड़ा पहाड़। अच्छा, हाँ, मतलब बड़ा पहाड़ मारंग गुरु का हम लोग। मतलब, अच्छा आप जो पारसनाथ मारंग गुरु बोलते हैं, तो वो पारसनाथ पहाड़ को बोलते हैं मारंग गुरु, है ना? यस, हाँ, मतलब पारसनाथ को हम लोग मारंग बुरु जैसे बोलते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि आप पारसनाथ जो हमारे भगवान है 24 तीर्थंकर, आप उन्हें हम्म, भगवान को नहीं, आप पारसनाथ जो बड़ा पहाड़, पहाड़ है जी, मतलब बिल्कुल। इसे मारंग बुरु बोला जाता है ना, यही जी, मतलब है ना भैया? यस यस, ऐसा बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ। देखो, कुछ लोग आपस में बैठकर तसल्ली से बातचीत करें, विचार विमर्श करें, तो तब किसी बात का समस्या का समाधान निकलता है। आप में से आपके संप्रदाय में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, और शायद हमारे संप्रदाय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस बात को जी, गलत तरह ऐसे से लोग ले तो रहे हैं, होंगे ही। है ना? अब पहले आप मेरी बात का आप समझें। ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली। अब मुझे आप सिर्फ ये बताएं, जो अपना मारंग बुरु, जैसे आप बड़ा पहाड़, आप हम्म, इसलिए वो पारसनाथ पहाड़ को आप बोलते हैं, जो अपना झारखंड में सम्मेद शिखर हम्म, जी में स्थित है। ठीक है भैया? आज से जो मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे उस जानकारी में ठीक कीजिएगा। हम्म, आपने जो बताया आपके यहाँ जो बलि प्रथा चलती है,
तो वो जी। बलि प्रथा आपकी मतलब पूरे साल में कितनी बार आती है और कितनी बार मतलब एक बार आती है, 2 बार आती है? कैसा मतलब आपका क्या सिस्टम रहता है? थोड़ा मुझे बताएँगे आप इस चीज़ के बारे में? और इस बार मैं पूरे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ आपको, जी, लेकिन जी। फिर भी हम लोग साल में 4-5 बार, जैसे मुझे याद है, ये मुझे याद है उस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। जी, जी। हाँ, ठीक है? हाँ। तो हम लोग जब भी पूजा करते हैं जी। जाहिर थान में, तो हम लोग मुर्गा का बलि ज़रूर देते हैं। अच्छा, मुर्गा का बलि देते हैं। अच्छा, और वो बलि जो प्रथा है, वो आपके मतलब काफ़ी समय से चलती आ रही है। पहले वैसे ये हो सकता बहुत है मैं गलत पूर्वज। हूँ, वैसे हाँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन पहले मेरे सुनने में ये भी है कि जैसे हुँ, कहीं मतलब हो सकता है किताबों के माध्यम से भी मैंने जो पढ़ा है कि पहले हुँ। नर बलि भी दी जाती थी। ऐसा भी आदिवासी समुदाय में होता था पहले या नहीं होता ऐसा था? तो बिल्कुल नहीं सुना मैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, और नहीं मानते हम लोग कि ऐसे कभी नर बलि हुआ हो। अच्छा, 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 जैसे अच्छा। हम लोग ऐसे मानते हैं ना जी, कि जैसे कि कोई लोग, बाकी लोग का पता नहीं, लेकिन हम लोग भगवान को तो ऐसे नहीं जी, मानते हैं कोई सुपर पावर वाले, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया में जितने भी चीज मौजूद है, जी। संसाधन जो भी है, हाँ जी, तो हाँ जी। इनको हम लोग अकेले दोहन नहीं करेंगे, अकेले उपयोग नहीं करेंगे। जी, 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 अगर जी। हम लोग मतलब नॉनवेज खाते हैं, जो जी, मुर्गा हो गया, तो जी। इसका भी मतलब कि आधा ये प्रकृति को दे देते हैं। ठीक है, पानी ठीक है। पीते हैं तो पानी को भी हम लोग चोडर करते हैं, जिसका मतलब पानी थोड़ा सा गिराते हैं। जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं, तो जी। थोड़ा सा हिस्सा खाने से पहले हम लोग बगल में रख देते हैं जमीन में। मैं तो समझ गया। मतलब हम, वो थोड़ा-सा हाँ, आप ये सोचते हैं कि मिल बाँट के होनी चाहिए सारी हाँ, चीज़ें, है होनी ना? चाहिए। जैसे कि आप हम लोग का आपका आपका जो भावनाएँ पूर्वज है, ये रहती है, भावनाएँ आपकी बहुत अच्छी हैं, हाँ, लेकिन तो इसी के जैसे साथ-साथ और एक हाँ चीज जी, है, जैसे बताइए। हड़िया पीने का भी बात है। हड़िया भी हम लोग अपना पूजा स्थल में चोडर करते हैं, ठीक है? जी, 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 जी। तो उसके पीछे भी यही कारण है कि हम लोग जो भी खान पान करते हैं, जी। सभी चीजें का बंटवारा होना चाहिए, सभी चीजों को देना चाहिए प्रकृति को। जी, 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 इस भाई। बात को मानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना हूँ। देखो, आपसे जितनी बातें मैं आज पूछ रहा हूँ और जितनी बातों पे आप प्रकाश डालेंगे, आप ये समझें कि इससे बहुत बड़ी भ्रांति दूर होने वाली है हमारे जैन समुदाय में। जो आदिवासी कुछ लोग जो समझ कर बैठे हैं कि आदिवासी भाई हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जैन समुदाय में आप लोगों को जो लगता होगा कि जैन समाज आपके साथ गलत कर रहा है। तो आज आपके और मेरे बीच के वार्तालाप जो है ना, ये मैं जी, चाहूँगा कि मेरी भी जो बातचीत है या जो मेरी भी एक भावना है, जो हमारे पूरे जैन समाज की भावना है, वो भी आप अपने आदिवासी भाइयों में पहुँचाएँ, जिससे लोगों को ये ना लगे कि हम कुछ उनके साथ गलत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जी, और चलिए, ऐसे ही मैं ठीक, आपकी बढ़िया बात। भावना को भी पहुँचाऊँगा। क्योंकि देखो हमारा काम क्या है कि दोनों भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जी, समस्या कहाँ आ रही है? मैं आपको छोटी-सी बात बताता हूँ भाई। समस्या ये है कि जैसे आपको तो इस बात की जानकारी है कि जैन धर्म जो है, हुँ, वो धर्म अहिंसा में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, विश्वास जी, रखता है जी, और वो किसी भी चींटी को नहीं मारता। आप जी, चींटी तो सबसे छोटा जीव हो गया, जी, ठीक है भैया? मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सबको यही मानना चाहिए, ये जी, हमारी भावना है। जी, लेकिन जिस पर्वत पर हम चढ़ाई करके 9 किलोमीटर ऊँचाई पर आपको पता है चढ़कर जाते हैं, वहाँ से सारी टोक शुरू होती है, फिर घुमाई होती है, फिर उतराई होती है जी, ना? एक प्रकार जी, से 27 किलोमीटर का दायरा बैठ जाता है पूरा। जी, बैठ जाता है ना भैया? आप हुँ, 27 किलोमीटर में अगर कोई व्यक्ति नंगे पाँव चढ़कर जा रहा है वहाँ पे, अपने तीर्थ स्थल पे, वहाँ पर पूजा कर रहा है, अर्चना हुँ, कर रहा है और हुँ, यदि उसे रास्ते में कोई भी मार्ग पे कोई ऐसी कोई भी वस्तु विशेष जैसे आप लोग तो नॉन-वेज भी खाते हैं, हमारे यहाँ हुँ, तो बिल्कुल नहीं, हम तो अंडा तो छोड़िए आप प्याज भी बहुत सारे जैन समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो प्याज तक नहीं खाते। हुँ, जो ठीक धरती के नीचे जो रहते हैं, जो भी हाँ, फल, जीवकंद, उसको उन्हें नहीं खाते जीवकंद हैं। बोला जाता है। वो हुँ, तक नहीं हम लोग खाते। हमारी हुँ, धर्मशालाओं में भी आप देखेंगे कभी आलू नहीं बनता, कभी प्याज का सेवन नहीं होता, लहसुन का सेवन नहीं होता, इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं जी, कि हम नहीं करते तो पूरी दुनिया गलत है। हमारे जैन धर्म में ये बात पहले लिखी है कि अपने नज़रिए से हम सही हैं और दूसरा अपने नज़रिए से सही है, गलत कोई नहीं है। ठीक है भैया? जी, क्योंकि लड़ाई की जड़ ही इस बात से पैदा होती है कि कुछ धर्मों में क्या होता है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है। तो लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है। हमारी वो जी, बात नहीं, हमारी वो भावना नहीं है। हम कह रहे हैं हम अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हो। अब समस्या क्या है, ये तो भाई आप भी मानोगे, अगर कहीं मान के चलो मंदिर बना हुआ है, एक जी, प्रांगण में मंदिर बना हुआ है, तो हुँ, अब जो मुस्लिम संप्रदाय है, कोई अन्य व्यक्ति है, गुरुद्वारा है, सिख वाले लोग हैं, अगर उसी मंदिर में वो अपने धर्म की क्रियाएँ करने लगें, आप हुँ, समझे? चाहे हो जी, सकता है हम गलत कर रहे हों, लेकिन इस बात को तो आप भी मानेंगे कि वो दोनों धर्मों की अपनी-अपनी भावनाएँ हैं, तो वो एक स्थान पर तो नहीं हो सकती। भाई अगर जहाँ पर हम अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं या अहिंसा के लिए हम यात्रा करते हैं, अगर उसी स्थान पर बलि दी जाए, तो आप भी समझते हैं तो कुछ समाज के लोगों को ठेस पहुँचेगी जो वहाँ पे जैन धर्म के अनुयायी आ रहे हैं। आप इस बात हुँ। को मानते नहीं मानते ये बताएँ मुझे आप? कि हो सकता और है एक मैं बार गलत कह क्लियर रहा हूँ कीजिए, और आपके एक बार हिसाब से, क्लियर कीजिए। है ना? और साथ ही हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, आपकी जो ये बलि प्रथा है जैसे आप बता रहे हैं साल में हुँ। 3-4 बार आप बता रहे हैं आती है।
जी। है ना भैया? तो आप हम्म, क्या पहाड़ पर, पारसनाथ पहाड़ पे ही जाके जहां पर हमारी भगवानों की टोक बनी हुई है, उसी के आसपास आप बलि प्रथा अपनी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या आपका स्थान कोई और है? वहीं पे हमारा स्थान है, जाहिर स्थान जिसको बोलते हैं। जयराज स्थान क्या नाम है? पूरा नाम बताएं मुझे। जाहिर। जाहिर। हाँ, जाहिर स्थान। ठीक है, अब ये बताएं, जहां से हमारी ये 9 किलोमीटर की टोकें शुरू हो जाती हैं, जहां पर 20 तीर्थंकरों की सारी टोंक बनी हुई है, ये हम्म, स्थान उसी के मतलब कितनी दूरी पर पड़ता है ये स्थान आपका? रास्ते में आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ही है। एग्जैक्ट दूरी तो आपको नहीं बता सकता हूँ कितने दूर दूर है, लेकिन डिफरेंस तो है। लेकिन उसी रास्ते जब जाते हैं, चढ़ते हुए जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा। ठीक है भैया। अच्छा, मुझे आप एक बात और बताएं, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। आज से जी। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, या आज से मैं बात करूं मतलब थोड़े से समय पहले, आज से हम्म 2-3 साल के अंतराल को हटा दिया जाए, तो पहले हमारे सुनने में ये चीजें कभी नहीं आई। क्या ऐसा अभी होना शुरू हुआ है या पहले से ही होता आ रहा है? इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा सा बात बताना पड़ेगा। हाँ बताइए, ऐसा बताइए, है मैं कि मैं हम आदिवासियों धैर्य में से हम लोग, सुनूंगा। हाँ जी भैया। हाँ ठीक है, हमारे आदिवासियों में ऐसा है कि जी। जो चीज जैसे है उसको उसी तरह से रहना दिया जाए, किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाना ठीक है, चाहिए। इस तरह ठीक से है। हम मतलब रूढ़ी प्रथा को फॉलो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो रूढ़ी प्रथा में हम लोग का ये है कि हम लोग किसी भी धार्मिक स्थल को इस तरह से सजा के नहीं रखने का कोशिश करते। हालांकि कुछ जगहों में अभी सजा के रखते हैं, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे बड़ा सा घर जैसा बना देते हैं जो, जी, जी। तो उस तरह का नहीं करते हैं। वहाँ 1 रुपए का पैसा भी नहीं खर्च होना चाहिए। इस तरह का व्यवस्था जो कर देते हैं, केवल जी, एक पत्थर का गड़ा होना, जैसे उसके जी, इतने चारों ओर साफ कर देना, जी, किसी तरह का संगमरमर लगाना, इस तरह का नहीं होता है। तो लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में ये जगह पत्थर गड़ा हुआ है, जी, ये क्यों गड़ा हुआ है और क्या है इसके आसपास, ये मंदिर है या क्या चीज है। जी, आदिवासियों का धार्मिक स्थल को लोग समझ नहीं पाते हैं, इस जी। कारण से ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा। आप ये कह रहे हैं हाँ कि ये होती पहले भी थी, लेकिन पहले लोगों की नोटिस में नहीं आती थी चीज़ें। हाँ, क्योंकि हम लोग का बड़ा सा मंदिर मकबरा जैसे ऐसे कुछ जो होता है, अच्छा, बड़ा घर, ऐसा लेकिन कुछ नहीं लेकिन था। लेकिन अभी तो जो मेरे सुनने में आया, अभी 3 साल हम्म पहले जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, हम्म। उन्होंने भी वहाँ पर भूमि शिलान्यास तो कराया था ना भैया मंदिर जी का? आपके हाँ, मंदिर तो केवल शायद बोर्ड निर्माण हो रहा लगवाए है हैं, ना? आप देखे होंगे तो वहाँ केवल बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, अभी निर्माण नहीं हुआ मतलब? तो वो निर्माण निर्माण, होगा ही नहीं है, हम लोग का जाहिर था ऐसे ही रहता है ना, सिंपल सा एकदम। अच्छा, मतलब निर्माण नहीं होगा वहाँ पे कोई भी? हाँ, सिंपल सा रहता केवल है। अब तो फिर वो शिलान्यास करने का भी अभिप्राय क्या हुआ? तो वो तो चल ही रहा है, हम लोग करते आए हैं। वो केवल बोर्ड गाड़ दिया है बस, और क्या बोलते हैं, पीसीसी रोड टाइप का बना दिया है, वहां पे हो गया। चलिए, अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं प्रकृति से, ठीक है ना भैया? जी अभी जो सरकार की तरफ से 2019 में गजट पास किया गया था कि पर्यटन स्थल इसे बनाया जाएगा, जी। है ना? तो हम्म। आप में से बहुत सारे आदिवासी भाइयों का ये कहना था कि भाई पर्यटन स्थल बनेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो रोजगार बढ़ेगा, है ना? और अब जबकि उसके हमने, लोगों का सुनिए, अलग अलग विचार हो सुन तो सकते हैं, मैं लीजिए, तो नहीं मानता इसे। सुन तो लीजिए। हम्म, आप ही के मैं बता रहा हूँ, अभी भी आप मेरी वीडियो के नीचे देखेंगे ना, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में आपको कमेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें लोग हमें इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि तुमने पर्यटन स्थल का विरोध किया और यहाँ पर रोजगार रुकवा दिया। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर आपकी भी वो धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो जी आप लोगों को तो हमारे साथ आंदोलन में सहभागी बनना चाहिए था, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था कि भाई देखो ये चीज गलत है और हम भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये मारंग बुरु है, हमारे लिए बड़ा पर्वत है और हमारे लिए बहुत पूजनीय है, तो हम कैसे उसके साथ खिलवाड़ करवा सकते हैं? ये तो आपको भी जी, साथ, इसका ये तो आप भी जवाब मैं मानते हैं आपको ना? देना चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए, आप बताइए। लोगों के साथ हम लोग इसीलिए नहीं हैं हाँ जी। क्योंकि वहाँ के आदिवासी के अलावा मूलवासी जो हैं वहाँ पे, हाँ, हाँ, मूलवासी वो कौन लोग है पहले तो ये दर्शन बताएं। करने गए थे, ठीक है। मूलवासी कौन है? जैसे वहां पे आदिवासी जैसे हो समाज गया का, महतो, हो गया तो एससी ये लोग जो हो गए वहाँ महातो पे। ये सारे आदिवासी नहीं समुदाय में आते हैं कि ये उनकी अलग अलग नहीं, संप्रदाय है इनका ये? वो लोग, हम लोग एसटी में आते हैं, वो लोग एससी में आते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर होता है भैया? थोड़ा सा ये भी समझाएं। इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों में संक्षिप्त में तो बता दें। अंतर थी। हाँ देखिए, वो लोग का पूजा पद्धति, हम लोग का पूजा पद्धति, हम लोग का शादी रीति रिवाज, हाँ, दोनों में हम लोग का में थोड़ा बहुत डिफरेंट है ही। ठीक इसके है, बारे ठीक में है, इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ठीक इसके है। बारे में मुझे थोड़ा सा और स्टडी करने की जरूरत है। भगवान की पूजा पाठ में भी अंतर है या वो दोनों का जी, सेम ही है? नहीं भगवान का में अंतर है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। हम लोग जैसे किसी भी हाँ, ऐसे मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, किसी भी ठीक है, ठीक है। हाँ, आप तो आदिवासी लोग। प्रकृति को मानते हैं, ठीक हाँ, है, प्रकृति को मानते हैं, तो वो बिल्कुल। लोग इस तरह का नहीं और है। वो वो लोग लोग क्या का मानते हैं? वो मंदिर देखा मूर्ति को जाता मानते है हैं। उनके गांव में। जो तो इस महतो तरह है, जो आपने खास तौर पर बताया कि एक महतो जो है, वो हम्म मूर्ति पूजक है एक प्रकार से,
हाँ, वे लोग मूर्ति पूजा करते हैं बाकी लोग के जैसे। मतलब मंदिर भी बनाते हैं उसी हाँ प्रकार से हाँ वो हाँ, मंदिर, उसी तो के जैसा। वहां पर जैसे एक मेरे हिसाब से महतो करके कोई नाम से, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा, शायद 1995 96 का मंदिर शायद वो बना हुआ है वहां पे। तो वो हम्म। उनका बना हुआ है या आपका, आपके संप्रदाय का बना हुआ है वहां पर मंदिर तो कोई? हम लोग का सवाल ही नहीं उठता है कि हम लोग नहीं नहीं, मंदिर बना आप लेंगे। आपका तो बना नहीं होगा, तो फिर वहां पर जो मेरे हिसाब से सुनने में मेरे जो आया था कि पहाड़ पर भी हम्म, कोई एक मंदिर है, महतो करके कोई मंदिर है, वो हम्म। आप लोगों का है फिर, या उनका उनका ही होगा ना फिर वो तो मंदिर शायद। हाँ, हो सकता है उनका ही तो होगा, फिर पता मुझे नहीं, आप इसके ये बारे में बताएं मैं कुछ अभी कहना नहीं तक, चाहूंगा अभी। ठीक है ठीक है, अच्छा मुझे आप एक बात का जवाब दें। हम्म। प्रकृति में मैंने आपकी बात बिल्कुल समझ ली। तो हम्म। आप लोगों ने जो आंदोलन में साथ नहीं दिया, उसका क्या कारण आपने मेन बताया कि मतलब क्या हाँ, विशेष चलिए रूप उसको मैं रहा? बताता हूँ क्या हाँ कारण बताइए। है। हाँ जी। ये जो बात, पहली बात, जी वहां पे जो आप लोग जो हैं इसको बोल रहे हैं कि वहां के 10 किलोमीटर के चारों ओर, मतलब जी। परसनाथ उसके चारों ओर 10 किलोमीटर कोई पशु बलि या मांस या शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, ऐसे हाँ जी। टाइप। हाँ जी भैया। तो हम लोग तो उसी के अंदर आते हैं, परसनाथ के, मतलब कि उसी में है हम लोग। हम आपने, लोग का ठीक है, जाहिर मतलब स्थान में हम लोग पशु पारसनाथ बलि तीर्थ क्षेत्र जहाँ है, वो जो हम्म। 10-12 किलोमीटर का दायरा, मतलब आपने बताया उसी के आसपास आपकी एक जो जगह का नाम है, आपने जो जाहिर जगह स्थान बताया है, वहीं पर आप परसनाथ बलि देते पहाड़ हैं। के अंदर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ मतलब पारसन पहाड़ के अंदर, वैसे तो पूरा पहाड़ तो मेरे हिसाब से 40 किलोमीटर का दायरे का है। 40 है कितना है, मुझे ज्यादा पूरी हाँ, एग्जैक्ट वो जानकारी नहीं है। तो ठीक है, आपको बता रहे हैं तो। हाँ। इस अगर ये नियम वहां पे लागू होता है तो हम लोग अपना पशु बलि या तो वहां पे हंडी चौडर करते हैं, वो चीज नहीं जी। कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो वो पशु बलि है वो आप फिर नहीं दे पाएंगे अगर ऐसा हाँ, कोई क्योंकि नियम आप लोग बनता है। बंद कर देंगे ना वहां पे उस नियम के आधार से अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके ये तो अंदर हम क्या, लोग का आस्था का ठेस पहुंच रहा है। ठीक है, आपकी आस्था को ठेस पहुंच रहा है। अच्छा मैं हाँ। आपसे एक चीज और और पूछता दूसरी हूँ। बात, हाँ जी बताइए, पहले आप आप बोले। लोगों का समर्थन ना करने का दूसरी बात, हाँ कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, आज से 7 दिन पहले। हाँ हाँ वहां पे जैन समुदाय की एक लेडीज थी, हाँ। जो वो जो क्या बोलते हैं वो लोग, इसमें चढ़ा के वो लोग को ऊपर ले जाते हैं ना। अच्छा गुडोली में। हाँ, डोली में, तो हाँ डोली में चढ़ी हुई थी। और हाँ जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, हाँ महिला और कुछ लड़कियां थी, वो लोग चढ़ रहे थे वहां पे, वो लोग हाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। हाँ। तो वो लोग को मतलब कि जाने का रोका गया, मतलब नहीं जाने दिया गया, रोका गया, या हाँ। गाली वो लोग को ऐसे कुछ बोला गया। तो अच्छा। ये मामला भी सामने आया है कि देखिए हाँ। कि आज स्थानीय लोग ही वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों के मन में ये भ्रांति है ना, कहीं ना कहीं, अ, मतलब एक प्रकार से ये आपको पता चला कि ऐसे जैन समाज के द्वारा, मतलब जो जैन समाज है स्थानीय लोगों को रोक रहा है, जबकि उन्हें भी नहीं वीडियो में रोकना प्रूफ चाहिए। है, वीडियो में प्रूफ है, चलिए आपको वीडियो मिल में, जाएगा, अच्छा यूट्यूब में आपके सर्च पास ये कीजिएगा। प्रूफ है। अच्छा अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आपने नाम क्या बताया भैया अपना? जीतलाल हंसदा। जीतलाल भाई, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, छोटी सी बात जी। कह रहा हूँ, अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे तथ्य और वीडियो के संदर्भ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर मैं आप लोग आपको वो वीडियो भेजूं जहां पर युवक युवतियां वहां पर एक प्रकार से ऐसी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं जो एक हम्म। किसी भी दार्शनिक और हम्म। एक सामाजिक स्थल पर शोभने नहीं है, शोभा नहीं देती, ये सब जी। चीजें आप मानकर चलें। आप समझ रहे हैं मैं क्या चीज कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ आप रहा समझ हूँ। पा रहे हैं? अगर वहां जी। पर ऐसा प्रेम प्रसंग पाया जाए, या वहां पर कोई हम्म। तंबाकू खैनी खा रहा बिल्कुल है, कोई गलत है, सिगरेट पी रहा है, सुनिए, बिल्कुल गलत है। है ना, वहां पर अगर कोई भी इस प्रकार की, देखिए जब आप पर्वत को मानते हैं तो पर्वत तो आपका पूरा हो ही गया। हाँ जी भैया, आवाज आ रही हाँ, आ रही है। है ना? अच्छा मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब इस तरह की वहां पर जो क्रियाएं हुई हैं, अच्छा आप मुझे एक बात और बताएं, जूते चप्पल को लेकर भी जैन समाज में थोड़ी सी भावनाएं आहत होती हैं कि इतना बड़ा जी। ये पर्वत है, और जब जी। वहां पर जो यात्रा के लिए ऊपर लोग यात्री जाते हैं, तो हम्म। जूते चप्पल लेकर ना जाया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? क्या जाना उचित रहता है आपके हिसाब से या नहीं होता? देखिए, आप लोग का वहाँ जहाँ धार्मिक स्थल है, जो हाँ जी। एरिया है, हाँ जी। उसके अंदर तो नहीं जाना चाहिए। आप लोग का एरिया है, उसमें आप लोग का विचार चलेगा, जी आप लोग जी जी। जैसे मानते हैं। जी जी जी। लेकिन जो हमारा स्थल है, हम लोग जहाँ जैसे जाएंगे, आप उस पे रोक तो नहीं सकते हैं ना हम ठीक है, लोगों को। लेकिन समस्या तो ये पैदा हो रही है ना मेरे भाई, कि वहां पर आप कह रहे हैं कि आपका भी स्थल वही है और हमारा भी स्थल वही है, तो जी। समस्या तो पैदा इसी बात की हो रही है कि पहाड़ तो एक ही है, और पहाड़ तो वैसे 40 किलोमीटर का है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा जहां पर हो रहा है आपका कहीं उससे 10 किलोमीटर दूरी पे हो रहा है, आपका भी आप बता रहे हैं वहीं बिल्कुल पास ही है पारसनाथ टोक के। ये तो हम्म। आप ही बता रहे हैं ना, मुझे मुझे तो जानकारी अभी तक थी नहीं इस चीज की भैया। जी। अभी तक देखो, अगर आप लोग जैसे आप ही लोग हैं, जो मेरे सुनने में आया आज से 20 साल 10 साल पहले क्या होता था, जो हम्म। मेरे सुनने में आता था कि वहां के आदिवासी भाई इस पहाड़ की रक्षा करते हैं, वो इसे हम्म। अपना मानते हैं और वो प्रकृति की पूजा करते हैं। जी। समस्या कहाँ उत्पन्न हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। समस्या इस बात पे उत्पन्न हुई कि एक तो वहां पर लोगों ने
कुछ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपने आदिवासी भाइयों की, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन्होंने उसे एक प्रकार से रोमांटिक प्लेस समझ लिया, एक उसे खाली घूमने फिरने का स्थान समझ लिया, उन्होंने उसका वो सम्मान नहीं करा या उसे वो स्थान नहीं दिया जो कि किसी भी धार्मिक स्थल को देना चाहिए। सबसे बड़ी जो पीड़ा जैन समाज को हुई वो इस बात से हुई, और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारे आदिवासी भाइयों को इसमें साथ खड़ा होना चाहिए था, जो आपने बताया कि किस कारण से वो नहीं खड़े हो पाए। तो ये क्या है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपस में। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं। है ना? तो अब तो देखिए, सबसे पहले अब आपकी और हमारी कुछ राय मिलती हैं। जैसे आप भी इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि वहां पर कुछ भी किसी भी प्रकार की ऐसी अवैधिक क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, कोई वहां बिल्कुल नहीं पर होना प्रेम चाहिए। प्रसंग नहीं होना चाहिए, कोई वहां पर बीड़ी सिगरेट तंबाकू का कोई मतलब नहीं है। अब जी, तो सरकार ने तो जो अपना फैसला दिया वो तो दिया है, लेकिन आपको और हमारा सहमत होना जरूरी है ना, क्योंकि सरकार तो सारा काम नहीं देख देख सकती। जी, खास तौर पर देखा जाए तो स्थानीय भाइयों का जब तक हमें योगदान नहीं मिलेगा, जैन समाज भी कुछ नहीं कर सकता। जी, आप लोगों का तो सहयोग अनिवार्य है। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात बोलता आया हूँ, अगर आपने पता नहीं मेरे कितने वीडियो देखे हैं, मैंने यही बात बोली कि दोनों हाथ से ताली बजती है, इधर से आपका भी सहयोग मिलना चाहिए और इधर से हमारा भी। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि लेकिन केवल ऐसे हमारा लगता अधिकार है। है कि हाँ जी, आप जैसे अभी बोल रहे हो वैसे वीडियो में नहीं बोल रहे हैं, आपकी भैया, भावनाएं अभी बदल रही है, ऐसे क्यों? अब मैं बता रहा आप हूँ ना, जो मैं बता वीडियो रहा हूँ, में उसका भी बोलते हैं, कारण है, उसका भी कारण है ना। हाँ, तो वही अब तो बोले, वीडियो में आपने बोला बहुत कुछ है। आज पहली बार किसी आदिवासी भाई ने मेरे पास फोन करा, मुझे नहीं पता मेरा नंबर आपको कहां से प्राप्त हुआ। जी, आपके आपने मेरे चैनल से। चैनल से हुआ ना। अब आपने मुझे फोन करा, आपने कुछ मेरी बातों पे सहमति जताई, तो तभी तो मैं आपसे बात कर पाऊं। और अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो जी, आज आपसे मैंने बात करी है, आप उसे जी, देखिएगा, उसके अंदर जो जी, आपसे मैंने बात करी एज इट इज यही बातें वहां लोगों के सामने जाएंगी, पूरे जैन जी, समाज में। बिल्कुल। तो ये सही मैसेज जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ भैया मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या जी, आप भी इस बात को समझते हैं? अब मुझे आप ये बताएं, आपने बताया जैसे बलि प्रथा आपकी होती है, लेकिन जी, आप भी इस बात को समझने का प्रयास करें थोड़ा, क्या इसका कोई समाधान आप भी निकालें कि देखिए, जहां पर एक अहिंसा का वहां पर सारा कार्य होता है, वहां पर मैंने आपसे बताया हम चींटी भी नहीं मारते। अगर हुँ, ऐसी कोई क्रिया हमारे सामने, मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, मैं आपके धर्म को ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो जो कर रहे हो, आप अपनी जी, जगह ठीक हो। लेकिन समस्या ये है कि जहां पर ऑलरेडी एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, जैन जैन समाज का इतनी पावन 20 तीर्थंकरों की वहां पे एक मोक्ष भूमि बनी हुई है। अगर वहां पर कोई भी इस प्रकार की आसपास की क्रियाएं अगर ऐसी होती हैं, तो उसमें आपके भी धर्म का अपमान हो रहा है, हमारे धर्म का भी अपमान हो रहा है। आप जी। समझने का प्रयास करें, क्या ऐसा कोई संभव है कि अगर जैन समाज और हम साथ बैठकर एक ऐसी मीटिंग करें और उसमें कुछ एक स्थान आपको भी दे दिया जाए, तो क्या ये व्यवस्था बन सकती है? मैं सिर्फ केवल आपसे पूछ रहा हूं ये बात। ये बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? ऐसे अगर हम लोग बातचीत करेंगे बैठ के हाँ जी, कि वहां पे बीच का रास्ता निकाला जाए, है ना? जिससे आप लोग अपना आस्था बना के रखें और हम लोग का जो आस्था है वो हाँ, हम लोग भी बरकरार हम लोग रख सके। है ना, बरकरार रख सके और आपका जी, कोई बिल्कुल। और सु जो भी हाँ आप जी, जिस तरह से बोल रहे हैं बार बार कि वहां पे जो अनैतिक कार्य हो रहा है उसको हाँ। बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें एक ही राय है, तो बंद होना चाहिए मतलब बंद होना चाहिए, वो सब तो नहीं होना चाहिए कहीं भी, ठीक है। भले किसी और का भी मुझे धर्म हो। एक बात और बताएं, ये तो चलिए आपकी और हमारी बीच की बात हुई। अब ये जो आपने तीसरा पक्ष मुझे बताया, जो महतो हैं, जो मूर्ति हम्म, पूजक भी हैं, जो सारी क्रियाएं करते हैं, अब उन लोगों का वहां पर क्या योगदान है, उन लोगों का क्या रोल आता है उसके अंदर? कल को वो भी आकर कहने लगे नहीं जी, अब तो आपका और हमारा है, चलो अब तो ये पवित्र जो ये पहाड़ है, आपने अपनी बात बता दी मुझे कि मारंग जी, बुरु, आपने मुझे उसकी पूरी परिभाषा भी समझाई और मुझे जानकर अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक देखिए हमें भी इतनी जानकारी थी नहीं। मैं जी, आपसे स्पष्ट बताऊं, आपके बात करने से मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि कुछ बातों की है ना, एक रोशनी डलती है तो हमें उजाले में चीजें साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। जी, आप समझ रहे हो? तो जी, अभी स्थिति थोड़ी परिस्थिति ठीक हुई है, लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि जो तीसरा पक्ष है, जो महतो है, वहां पर अगर कोई भी उस पहाड़ पर अगर कोई भी अपना, आप लोग तो मंदिर बनाते नहीं है, आप लोगों के लिए जी, तो पूरा पहाड़ी पूजनीय है ना? जी। लेकिन जो तीसरा पक्ष आकर अगर कोई कल को वहां पर अपना निर्माण करने लग जाए, अपना पहाड़ पहाड़ पर कोई मंदिर बनाने लग जाए, तो आपके हिसाब से वो चीज गलत होगी या सही होगी? मैं और ये वो आपसे और पूछ रहा हूँ। वो तो गलत ही होगी मेरे हिसाब से। गलत ही होगी ना? तो उस बात में तो हमारे आदिवासी भाई हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। बिल्कुल होंगे। अभी जो है उसी को रहने दिया जाएगा। इस उसे ही कोई रहने दिया जाएगा ना, यथावत वही स्थिति रहेगी ना। बस एक समस्या ये आ रही है कि जो आप लोगों की अपनी बलि प्रथा है, उसका कोई ऐसा स्थान सुनिश्चित हो जाए दोनों आपसी सहमति में, जिसमें हमारे धर्म का भी अपमान ना हो और आप लोगों का भी अपना पूजा स्थल का कार्य चलता रहे। तो वो तो उस चीज के लिए तो आपको बार बार बोल रहे हैं, जहां हमारा स्थान है, जी, जाहिर स्थान, हम तो उसके अंदर ही करेंगे ये सब चीज।
भैया वो हम लोग जाहिर आपके वहां थोड़े ठीक है, जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं ना कि वो जाहिर स्थान जो है, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जैसे मान के चले आपने बताया साल में 4-5 अवसर ऐसे आते हैं जब आप ये बलि प्रथा का कार्य करते हैं, ये जी। आप ही बता रहे हैं ना। अगर हाँ। उसी समय पर कोई भी जैन भाई, कोई भी जैन यात्री जो पूरे भारतवर्ष से कहीं आ रहे हैं और वो हम्म। यात्रा करते करते उनकी दृष्टि पड़ती है उस आपकी पूजा प्रथा पर, तो उन जी। लोगों के गलत दिमाग में गलत मैसेज आ सकता है। मेरा मतलब ऐसा क्या समाधान हो सकता है कि जो हमारा रास्ता जाने का है, घुमाई का है और आने का, उतराने का है, जो आपस का ही 27 किलोमीटर का दायरा है, इसके आसपास ना वो क्रियाएं होकर कहीं अन्य जगह स्थान पर हो सकती है। केवल मैंने पूछा है आपसे, क्योंकि आप लोग तो पूरा पहाड़ मानते हैं और पहाड़ तो बहुत नहीं, बड़ा है। ऐसे ऐसे भी नहीं हो सकता है कि हम लोग अभी दूसरे जगह हटेंगे। एक बार हमने एक जगह बना दिया तो इससे हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग पूरे हर जगह तो नहीं कर रहे हैं, जो स्थान हम लोग का पहले से था हम लोग उसी को ना कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप एक काम कीजिए, आप आपसे भी मैं एक छोटा-सा निवेदन करूँगा भाई। एक तो आप भी, मैं 14 तारीख को स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा, 14 और 15 तारीख को सम्मेद शिखर जी। जी में। और मैं जी। वहाँ किसी भी एक तो सबसे पहले आप अपने आदिवासी भाइयों में, मैं पूरे जैन समाज की तरफ से ये बात बोल रहा हूँ। मैं भी एक जैन समाज का एक तरीके से आप ये समझ कर चलें कि एक अनुयायी हूँ और लाखों लोग हमारे जैन समाज के हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वैसे जी। मैं पत्रकार हूँ पेशे से, पर जैन धर्म का अनुयायी हूँ। तो जैन समाज में एक तो आज आपसे जितनी बात आज मेरी हुई है, सारी बातें मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाऊँगा। आप ये ना समझें कि हमारा जो चैनल का उद्देश्य है वो भड़काने का है। एक तो आप अपने वहाँ के लोकल पत्रकारों को ये बात समझाएँ कि वो जो कर रहे हैं वो जी, गलत मैं भी तरीके से खुद कर रहे हैं। खुद मेरा भी अपना चैनल है खेरवाल वर्ल्ड करके। जी, 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 भैया। तो एक तो आप भी चाहें तो ये ऑडियो अपने चैनल के माध्यम से डाल सकते हैं। मैं भी जी आज अपने बिल्कुल। चैनल के माध्यम से आपकी बात को पहुँचाऊँगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये निवेदन आपसे करूँगा कि वहाँ के पत्रकारों को आप समझाएँ, वो इस तरह के प्रश्न करके अपने आदिवासी भाइयों को भड़का रहे हैं कि 5,000 बाउंसर लेकर आएँगे, ये लेकर आएँगे, जबकि हमारे किसी भी जैन समाज के एक भी व्यक्ति ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं मान सकता हूँ देखिए, कि इस 1-2 बात को व्यक्ति आप सुनिए। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि किसी ने नहीं कहा है? किसी नहीं, ने नहीं, नहीं। कहा होगा, ये हो सकता है ना कि ये बात गलत है या ये बात सही है, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने कहा हो, तब जाके पत्रकार भैया लोग पहले ऐसे बात सवाल सुनिए। कर नहीं, रहे नहीं, होंगे। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनें। देखो हम खुद पत्रकार हैं तो हमें पता है कि कौन-सी बात को उठाकर मिर्च मसाला लगाकर दूसरे के सामने परोसना है और किससे लोगों की भावनाएँ भड़कती हैं और किससे लोगों की भावनाएँ दबती हैं। वो इसी इसी बात को मैं बता रहा हूँ। आप लोग, आपका खुद का आप बता रहे हैं, आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है आपका। जी। आपको, आप भी इस बात का भान रखें कि अगर मान के चलो किसी जैन भाई ने, अगर जी। कोई मान के चलो, पहली बात तो मैं मानता हूँ ऐसा नहीं कहा, और कोई भी जो बड़े पद पे हैं उन्होंने तो वो कभी भी ऐसी बात कहते नहीं, उनके सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है। चाहे हमारे वहां पर प्रमाण सागर जी गुरुदेव हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि दोनों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। वो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई गलत बात नहीं कही। अगर किसी इक्के दुक्के व्यक्ति ने कोई बात बोल दी तो उस बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, ना ही आपके समाज से ना ही हमारे समाज से। उससे क्या होता है, लोगों की भावनाएं भड़कती हैं। एक नाम है पंकज जैन करके, अच्छा। ठीक है? जी वो बोलता है, वो हाँ। इंसान बोलता है कि वहां से जाहिर स्थान को हटा देना चाहिए। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो ठीक ऐसे है। में हम लोग क्या चुप रहेंगे चूड़ी पहन के? नहीं, 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 ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपसे बताया, अगर कोई भी चीज़, अगर स्थान परिवर्तन भी होगा तो वो आपकी बिना सहमति के नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए मैं भी आपके समर्थन में हूँ। अगर ऐसा कुछ होता भी है, पहली बात तो ऐसा होने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ आप लोगों की बिना सहमति के, अगर कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, अगर किसी का मान के चलो, मैं तो आप ही की छोटी-सी बात कह रहा हूँ, अगर कोई हमारा टू व्हीलर भी खड़ा है, तो आपकी बिना सहमति के तो नहीं हटा सकते ना वो हम। जी। आप समझने का प्रयास करें। तो एक तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप ये बात अपने चैनल के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाएं कि एक तो किसी की भी बात में ना आए। कोई पंकज जैन है, कोई व्यक्ति है, अगर कोई गलत बोल भी रहा है तो उसकी बातों पर ध्यान ना देकर, जिसके चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं, जो हमारे चैनल में या हमारे जैन समाज में जो बड़ा पद रखते हैं, जिनकी बातों को लाखों हजारों लोग फॉलो करते हैं, आप उनकी बातों पर ध्यान दें। और उनमें से कोई भी व्यक्ति, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, कोई भी ऐसी गलत बात नहीं कह रहा है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से, हो सकता है अगर आपको हमारी किसी बात से ठेस पहुंची, जबकि हमारी भावना गलत नहीं है, मैं अपनी भी बता रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो हमारे धर्म में यही बात है कि हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और प्रयास ये रखते हैं कि आपस में सब भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। आप जी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन आपको भी हमारी भावना का सम्मान रखना, हमारे धर्म की रक्षा करनी है और हमें भी आपके धर्म का सम्मान करना है ना भैया? ये जी दोनों तरफ की बिल्कुल। बात होनी चाहिए। आप भी अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात, हम हमारी बात अपने लोगों तक पहुँचाएँ और उनसे ये कहें, 5,000 बाउंसर की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक भी बाउंसर नहीं आएगा, ना ही हमारी तरफ से। अगर आप वहाँ उस दिन 15 जनवरी को, वैसे आपका क्या मतलब, ये आपका फेस्टिवल है, क्या है?
मुझे तो पता नहीं है जी। खास तौर पर 15 तारीख को क्या है। अच्छा ठीक है, 15 जनवरी को आपकी जानकारी में नहीं है क्या है ना? जी कोई बात नहीं है। तो 14 और 15 जनवरी को मैं वहीं पर रहूँगा। अगर आप चाहें तो आप मुझसे एक बार मिल भी सकते हैं। जो आपके समाज में, आपके अभी आदिवासी भाइयों में पूछ रहा हूँ जानकारी के लिए कि आपके यहाँ प्रधान कौन है जैसे? आपके यहाँ भी कुछ समिति होती है, संगठन होता है, क्या होता है जी, आपके हम यहाँ? लोग का में गांव में सबसे प्रधान था, प्रत्येक गांव में एक प्रधान होता है। अच्छा ठीक है, प्रत्येक गाँव में और पूरे हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं जी, मांझी बाबा। माझी बाबा, ठीक है भैया। हाँ, और फिर होते हैं पारसनाथ नायके। में? जैसे हाँ जी। हर गांव में हर गांव में क्या बोलते हैं, एक मांझी बाबा होते हैं, एक नायके होते हैं, ठीक है, अच्छा, एक जी। जोग मंझी होते हैं। तो इन जिनकी लोगों का बातों को अलग अलग आप काम है। अनुसरण करते हैं, जिनकी बातों का आप। हाँ, जिनकी बातों को हम लोग मानते हैं। ठीक है, मंझी तो बाबा जो आप होता कौन है से वो गाँव सबसे से हैं? प्रधान होते हैं। आपने कौन सा गाँव बताया था अपना? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है मेरा, चंदन क्यारी प्रखंड गोहिरा। ठीक है भैया। अच्छा, आपका बताया आपने 40-50 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो जी, पारसनाथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के मांझी बाबा कौन है? उनके नाम तो पता नहीं है लेकिन वहां भी होंगे। जैसे कि हर एक गांव में एक जन जो होता है वो भैया आपकी नेतृत्व बात तो करता है सही पूरे है, आप गांव का। समझे नहीं बात को। आपने और हमने तो आपस में बात कर ली, लेकिन जी उस दिन हमारी टीम, मैं स्वयं वहां पर उपस्थित रहूंगा और मेरा मन है कि आपके मांझी बाबा के भी हम उनसे भेंट करें, उनसे मिलें और उनके साथ भी यही सारी जो हमारी बातें हैं, आपस का जो मन मुटाव है उसे दूर किया जाए। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से एक तो क्योंकि लोगों में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, उसे हमारा काम है दूर करना। एक तो हमारी वीडियो जो आज टेलीकास्ट होगी या कल टेलीकास्ट होगी, इससे लोगों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आपसे जितनी मेरी बात हुई है, ठीक है जी भैया? तो जी एक आप लोग, आपसे भी मेरा यह अनुरोध है कि ठीक है, मैंने माना आप प्रकृति की पूजा करते हैं और उसका हमें सम्मान करना चाहिए और सम्मान हमेशा किया जाएगा। लेकिन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई सरकार कोई इस तरह का गजट पास कर रही है तो उसमें दोनों समाज को कंधे से कंधा मिलाकर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि ये पर्यटन स्थल, भले ही रोजगार हमें 2 रोटी फालतू मिल जाए, पर हम अपने धर्म के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये तो आप भी तो मानते हैं ना भैया मेरी बात? हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग अपना धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सक भैया, मारंग वही गुरु बात पे जो सही, हम लोग लेकिन का लेकिन अधिकार है। लेकिन हम देखिए। हमें कहीं न कहीं देखो ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ कि मैं जी ये चाहता था कि उस समय मेरा आदिवासी भाई मेरे साथ खड़ा होता तो जो जंग हमने 1.5 महीने में जीती, वो आंदोलन हमारा और कम समय में भी निपट सकता था अगर आदिवासी भाई हमारा साथ देते तो। और जो कि मुझे आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि वो उस समय साथ देना चाहिए था, क्योंकि वो पर्यटन स्थल बनने से क्या होगा, अभी भी मैंने बताया ना, आप पढ़ें कमेंट, आदिवासी बहुत सारे भाई ये बात बोल रहे हैं कि पर्यटन स्थल बनना चाहिए। उससे आपका भी तो स्थान खराब होगा ना उसमें, आप समझे बात को। जी। और तो देखिए, जी, मारंग में जो है पारसनाथ में, जी, आप देखिएगा बिहार का गजट, क्योंकि पहले हमारे झारखंड बिहार से ही अलग हुए ना, तो बिहार गजट में आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जी, आदिवासी लोगों का वहां पे 3 दिवसीय सम्मेलन होता है जिसमें ये लोग सामूहिक शिकार करते हैं उस पहाड़ पर। जी। अब मैं बात कर रहा हूँ बिहार गजट का। उस गजट का जो स्क्रीनशॉट है आप देख सकते हैं, या तो आप गूगल में सर्च कीजिए गजट में, आप देखिएगा उसमें 307 से लेकर 309 या 10 तक आप पढ़ लीजिए पूरा पेज। आप ठीक है। सारा चीज जो है हुँ। मारंग गुरु का जो भी है उसके बारे में जो भी इतिहास है आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन भैया आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं वैसी जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा था कि जैसे फूल पत्तियों की आपके यहाँ पूजा होती है ना? आप जी प्रकृति को इतना मानते हैं, तो जी। उसमें जो बलि देने का जो आप लोगों का ये अभिकरण है, ये हम्म, किस लिए होता है? मतलब उसका मेन कारण क्या है? इससे क्या सुख संपदा बढ़ती है, क्या बढ़ता है? जैसे बिल्कुल हम नहीं, हम आपको बता रहे हैं हाँ, कि जो चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग उनको समर्पित करते हैं जिन्होंने हमें दिया है। अच्छा, तो आप इसमें मतलब मुर्गे के साथ-साथ अन्य जीव-जंतु भी मतलब आपके बलि चढ़ते हैं? कैसे होता है? जी मतलब बिल्कुल। कौन-कौन से, आप थोड़ा बताना चाहेंगे विस्तार से कि कौन-कौन से जीव-जंतु आते हैं इसके अंदर? जैसे आपने मुर्गा बताया। हाँ, जैसे देखिए, हाँ, वही तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि जी। जो चीज का हम सेवन करते हैं जी, 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 जी। उन्हीं चीजों का हम बलि देते हैं। आप सोच लीजिए जिन जिन चीजों को हम लोग करते हैं, जैसे सुअर हो गया, सेवन करते हैं, खाते ठीक हैं है, तो उसका ठीक भी है। बलि देते हैं। ठीक है भैया। बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, जितना भी चीजों का हम लोग सेवन करते हैं उन सारी चीजों को हम लोग वहां पे बलि देते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। अब मुझे आप एक बात बताएँ, वो चलिए मैंने आपकी बात समझ ली है, आप अपनी जगह जो आप बता रहे हैं। लेकिन ये जो बलि प्रथा है, अभी पिछले 2-3 सालों से ही ज़्यादा सक्रिय सुनने में क्यों आ रही है? मतलब इससे पहले जैसे होती थी आपके यहाँ, वो पहले तो हमारे कभी सुनने में नहीं आया। हमारे जैन भाई बहुत सारे जाते हैं जैसे यात्री, ये उन्हें पता ही नहीं चलता था इस चीज़ के बारे में मतलब। आप ये कहना चाह रहे देखिए, हैं? उसके कारण यही है कि लोग अभी तक आदिवासी लोगों के धर्म क्या है नहीं हुँ, जानते, आदिवासियों का पहनावा क्या है नहीं जानते, जी। आदिवासी लोगों का भाषा क्या है नहीं जानते हैं। तो जी। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करते हैं नहीं करते हैं? जी, 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 जी। आप स्कूल में जाएंगे जहाँ पे भी पढ़ाई होता है,
हाँ वहां पे हिंदू धर्म का निबंध आएगा कि होली का निबंध लिखिए, जी ये का निबंध लिखिए, कुछ जी भी दूसरा त्योहार का, सरस्वती पूजा का ये लिखिए। जी 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 जी। दूसरे धर्म का स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन आदिवासी का जो धर्म है उसके बारे में स्कूल में नहीं बताया जाता है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आदिवासी धर्म में क्या है क्या नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, मुझे और आपसे हम बात लोग का करके भैया, आदिवासी में जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होते गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा और आप व्यक्ति भी मुझे समझदार लगे। और लोगों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने लोगों की अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से हमारे पास जो वीडियो पहुंची है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके अंदर वो लोग थोड़ी सी अनर्गल बात कर रहे हैं। आप भी अपने समुदाय में उन लोगों को, उन व्यक्तियों को समझाएं कि किसी की भावनाओं को भड़काए ना और कोई गलत बयानबाजी ना करें। और ऐसे ही हम भी अपने समुदाय में, आज मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाऊंगा कि आप भी जी, कोई मैं भी ऐसे वही शब्दों चाहता का हूँ, क्योंकि प्रयोग ना करें। मैंने मैंने आपका चैनल में वही देखा कि जिस तरह से आप एक वे में बोलते हैं ना, जी जो दिखाना चाहते थे उस आधार से आप बोलते हैं कि जैसे दूसरे समुदाय भी इसको घिन मानते हैं सुअर को, और ये लोग ये कर रहे हैं। आप दिखाना क्या चाह रहे थे? आदिवासी लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, आप दिखाना क्या चाह रहे थे? भैया देखिए इसलिए मैं सुनिए, गुस्सा हूँ। नहीं नहीं नहीं, समय आपकी बात सही समय है। समय देखिए, हाँ जी जिस परिस्थिति में हम लोग गुजरे हैं, जी। उस परिस्थिति में रहकर हम लोगों ने जो अचीव किया है वो बड़ी बात है। आप मेरे परिस्थिति में रहेंगे हाँ और हाँ वो हाँ, चीज हासिल कर पाते तो आपको हम बोल देते कि हाँ आप टैलेंटेड हो। बिल्कुल जिस बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल, में नहीं हम नहीं, लोग जीते आप हैं। अपनी जगह सही हो, सही बात है। आप लोगों पे रिसोर्सेस कम रहे हैं, बहुत सारी चीजों जी का आपने ध्यान दिया, मैं बिल्कुल आपकी बातों का सम्मान करता हूं। लेकिन आप, मेरा समझने का, मेरा जो अभिप्राय रहा है वो केवल इस बात से रहा है कि जैन धर्म कभी भी किसी भी जीव जंतु की इतनी सी भी, हमारे धर्म में मैंने आपसे क्या बताया, हमारे जैन धर्म में सबसे पहली बात चींटी क्या तक है, को भी नहीं मारा जियो, जाता है। जियो और जीने दो। हमारे यहाँ सबसे पहले है जीव दया। सारे धर्म जी बाद में, मतलब सारी चीजें बाद में। अगर हम में से, मैं एक बात छोटी सी कहूँ आपसे, अगर हम जी लोग मंदिर भी ना जाएं, अगर हम नमोकार मंत्र ना पढ़ें, हम अपना पूजा पाठ ना करें, लेकिन अगर हमने किसी जीव की जान बचा ली ना, तो उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है हमारे लिए। आप समझ रहे हैं मेरा, हमारी जी भावना क्या रहती है। हम लोग इस चीज में विश्वास ज्यादा रखते हैं, भले ही ठीक है, चलिए वो आपकी भावना, हम किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ना ही हमारा ये अभिप्राय है। लेकिन जी आज आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। देखो, अगर मेरी नीयत ठीक होगी तो मैं आपसे जो मैंने बात करी है, ये सारी बातें मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। और जी अगर बिल्कुल। मेरा उद्देश्य होगा लोगों को भड़काने का, तो मैं आपकी ये जो आपकी और मेरी बीच बात हुई है, ये मैं लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा। आपको उसी बात जी से पता चल जाएगा, अगर आप हमारा चैनल देखते हो तो देखिए, आपको आज ये रात तक या कल सुबह तक आपको ये बात खुद ही क्लियर हो जाएगी। जी, जैसे हमें गुस्सा इस बात पे भी आता है कि जैसे बहुत सारे जैन लोग ऐसे जिनका चैनल है, हाँ हाँ। वो लोग इस तरह से बोलते हैं जैसे मतलब कि पारसनाथ जो पहाड़ है, मारंगबुरु जो है, वो हम्म, केवल उन्हीं लोगों का है, हमारा कुछ जिक्र ही नहीं होता है। गजब है भाई। यहाँ के रहने वाले हम लोग हैं, हम लोग यहीं पे जिए हैं, हम लोग पूर्वज यहीं नहीं से हैं, नहीं, और उनका आज हमें उनका थोड़ा सा उनका भी कहने का, हिस्सेदारी उनका, नहीं दिया जा रहा सुनिए है, सुनिए, तो हमें उनका, तो गुस्सा आएगा है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनका हम लोग तय, ये बोलते हैं, सुनिए, हाँ हाँ हम लोग ये हम लोग के मन में क्या आता है जब लोग ऐसे बोलते हैं जैन लोग, तो हम लोग ये बोलते हैं हाँ कि वो कहाँ के लोग वाराणसी के आए, यहाँ पे रहे, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, आज उनका जमीन उनका हो गया। आज हमारे धर्म गुरु दिल्ली में जाकर वहां उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो जो जगह में उनकी मृत्यु वो हमें मिल भाई जाएगी देखिए, क्या? सुनिए सुनिए, पहले तो आप लोगों को देखिए, मैंने बताया ना, धर्म का, अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होता है, दूसरे के धर्म का आदमी को पता नहीं है। एक तो जी मरना और मोक्ष प्राप्त करने में जमीन आसमान का अंतर है। जी जैसे बिल्कुल। एक, जैसे एक गद्दार को गोली मार दी और एक व्यक्ति शहीद हो गया देश पे, जी जितना उनके मरने में अंतर है, उसी तरीके से आप समझे कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा मर गया और कोई हम्म, व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त किया। और जी व्यक्ति भी नहीं कहेंगे, वो हमारे जो मुनि होते हैं, हम्म, आपको उसका मतलब, आप उसकी है ना, जैसे भावना का, जैसे आपने अपना बताया कि जी हम जैसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप किस सिचुएशन से निकल के आए हैं, ऐसी जी आप उस, मतलब वो जो भक्ति है या वो जो तपस्या है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे जो साधु संत हैं वो कितनी तपस्या करते हैं। भाई हो सकता है आपके यहाँ भी होती हो, लेकिन वो जो मोक्ष प्राप्त होता है वो एक दिन में नहीं हो जाता। हमारे एक भगवान है, बाहुबली भगवान, आपने शायद उनके संदर्भ में कभी पढ़ा भी नहीं होगा। जी उनके नहीं बारे पढ़ा। में सुनिए, उनके बारे में लिखा गया है ग्रंथों में कि 12 साल एक स्थान पर खड़े होकर उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। और उनके शरीर पर बेलें चढ़ने लगी थी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी बेल पत्ती, मतलब एक ही स्थान पर वो खड़े रहे, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने अंतर मन में खोकर उन्होंने 12 जी साल लगे थे, तब जाकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो भैया वो तपस्या हम खुद नहीं अंदाजा लगा सकते वो तपस्या कैसी है, तो आप तो क्या ही लगा पाएंगे। आप समझे बात को? जी
तो एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, मैंने आपसे कहा कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरा पहला अब सवाल आपसे है, सुनिए, एक अब एक आपसे क्वेश्चन क्या फिर से। सहयोग चाहिए? हाँ, पहले आप अपना हाँ, क्वेश्चन पूछिए, बताइए। जो जो जैन धर्म वाले ये कहते हैं कि पारसनाथ हाँ, केवल उन लोगों का है, उनके बारे में आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं ये मानता हूँ कि देखिए भैया, पारसनाथ, पहली बात तो ये किस संदर्भ में लोग बोलते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं उन लोगों को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। वो लोग इस संदर्भ में बोलते हैं कि 1918 में एक हमारे सेठ थे जिन्होंने ये पर्वत उस समय के तत्कालीन राजा से खरीद लिया था। 1918 में? 1918 में जो मेरे सुनने जी, में आया, मैं वो बात बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि वो उस चीज के लिए मैं उसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण है मेरे पास। मैंने जी, केवल आपको वो बताया जो मेरे सुनने में और जो मेरे लिखने में देखने में आया है। जी, 1918 में ये पर्वत खरीद लिया गया था और उसके बाद से धीरे धीरे करके ये आज भी उनके पास इस चीज के डॉक्यूमेंट है पहाड़ के, कि भाई जो भी जी, उन्होंने जिस भी राजा से खरीदा था ये, है ना। तो मेरे जी, सुनने में ये आया था। और बिहार का शायद 1950 के बाद ये बिहार ने कुछ काफी हिस्सा उसका अपने अधिग्रहण में ले लिया था, बिहार सरकार। जी। अब बाकी आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो इस चीज के, जी, इस बात को हाँ, इस बात के लिए अब ये तो आपके पास दस्तावेज है या ऐसे कहा गया बात है, वो अलग बात है। मैंने ठीक है, भैया अभी मैं तक आपको। दस्तावेज देखे नहीं है, लेकिन जो मेरे सुनने में आया मैंने आपको वो बात बताई है कि जी, जो हमारे जैन भाई ये बात बोलते हैं कि पारसनाथ पहाड़ उनका है, वो इसी संदर्भ में बोलते हैं क्योंकि हमारे ही एक जैन राजा ने, वो जैन सेठ ने एक राजा से 1918 में ये पर्वत खरीद लिया था कि जिससे कल को आने वाले समय में इस तरह के संकट पैदा ना हो। जी, और हाँ। देखिए, हम्म, आपको बोल रहे हैं कि आप बिहार का गजट चेक कीजिएगा, जिसमें 307 से 310 तक, हाँ, हाँ। जिसमें आप देखेंगे कि वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि मारंगबुरु में, पारसनाथ में आदिवासियों का वहां शिकार करने का उनको अधिकार है। अच्छा ठीक है, आप चलिए। इसको रिकॉर्ड कीजिएगा, 307 की 310, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 307 से 10 के बीच में बिहार गजट में आप मतलब इसको देख ये सकते हैं, आप ये कह रिकॉर्ड रहे है। हैं, मतलब आप तो एक प्रकार से जैसे आपने बलि प्रथा का बताया, तो आप लोग शिकार भी करते हैं फिर उसी पहाड़ पे? जी, बिल्कुल करते हैं, हम आदिवासी पहले से ही शिकार करते हैं, हम लोग का अच्छा। जीवन यापन ऐसे ही होता है। अच्छा, अभी भी जीवन व्यापन ऐसा होता है जैसे अब तो काफी देश काफी विकसित हो जी, गया, जी, तो अभी। अभी भी लेकिन जीवन व्यापन का तरीका आपका वैसा ही है पुराने जैसा? हाँ, पुराना जैसे कुछ चीज का बदलाव हुआ है, जैसे कि हम लोग ऐसे नहीं है हम्म। कि पूरे साल भर हम लोग शिकार करते जाते हैं बोल के, लेकिन साल में एक बार जरूर शिकार करने जाते हैं, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए। लेकिन भैया आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं, चलिए ये तो गजट की बात हटा दीजिए, लेकिन वैसे अगर आप कानूनी दृष्टिकोण से बात करें, पूरे भारत का जो संविधान है उसमें जी। ये बात लिखी गई है कि कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, जैसे हम्म। आपने बलि प्रथा की बात कही है, हो सकता है इसमें मैं गलत हूं, कि किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जा सकती, ऐसा मैंने सुना था। कि आप, मुझे हम्म। नहीं पता ये बात कितनी सच है और गलत है, क्योंकि ऐसा तो मुस्लिम वर्ग भी देता है बकरों की बलि, है ना। हो सकता है, अब जैसे मुझे नहीं पता, ये संविधान में मैंने कहीं सुना था किसी से। आप बताएं ये बात कितनी सच है, कि क्या ये कानूनी रूप से गलत है या सही है आपके हिसाब से? कानूनी रूप से धर्म को मान्यता दिया गया कि वो अपनी आस्था के आधार पर वो कर सकता है। अच्छा, 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 कानूनी, मतलब ये आपके एक प्रकार से, मतलब कानूनी रूप से आप जो करते हैं वो ठीक करते हैं, मतलब, है ना। बिल्कुल। ठीक है। और जो शिकार का आपने बताया, शिकार का तो मैंने बिल्कुल पढ़ा भी है कि शिकार तो कर ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। आदिवासियों के लिए है। अच्छा, आदिवासियों के आदिवासियों लिए के है। लिए है ये छूट? जी, बिल्कुल, आप इसको देख सकते हैं संविधान में भी। चलिए, संविधान में है ना भैया, हो सकता है, देखो हर चीज की जानकारी हमें हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हाँ, अब जी, आपसे जी, भी जी। बहुत, मैं तो ये कहूंगा कि आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे तो आज। और मैं यही बात क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखो इसमें किसके पक्ष में फैसला जाएगा नहीं जाएगा, मेरा तो मन यही है कि दोनों सहमति, आपस में दोनों के धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। ना तो हमारे धर्म का अपमान हो और आपका धर्म का भी सम्मान बना रहे, है ना भैया। जी, बिल्कुल, लेकिन हम इसके भी लिए यही आपको चाहते भी हैं। ये सहयोग करना चाहिए। मेरा मानना ये है, अपने लोगों में जो आप में से जो आपके यहाँ लोग हैं, उन्हें भी आप थोड़ा सा इस बात को समझाएं कि अगर अपनी कोई भी बात कहनी है, क्या होता है, बात गलत नहीं होती, बात को कहने का तरीका गलत होता है। आप हैं, आप ही मान के चले, अब आपकी माता जी हैं, आप माँ को क्या बोलते हैं? आप माता जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, गो। अच्छा, गो बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ। अब लेकिन आप ये तो नहीं बोलते होंगे मेरे बाप की लुगाई, ये तो नहीं बोलते ना। नहीं, कहने ऐसे का, तो नहीं बोलते। ऐसा तो कोई नहीं बोलता, तो कहने का मतलब है बात तो वही है। हमने बुलाया तो उन्हीं को, लेकिन हम ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जो उन्हें बुरा लगे। उसी जी, प्रकार से हमें ये भावनाओं का भी ध्यान रखना है कि हमें अगर अपनी बात कोई पहुंचानी है लोगों तक, उसमें मैं जी, अपने आप को भी कह रहा हूँ, मैं जी, पहले अपनी क्षमा के लिए कह रहा हूँ कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको मेरी किसी भी बात से ठेस पहुंची हो, तो जी, आने वाले समय में मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा।
ठीक है जी, भैया। बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल। भी अपने समुदाय में, अपने संप्रदाय में इन लोगों को ये बात समझाएं कि बिल्कुल, उन्हें मैं भी इस बात का समझाऊँगा। ध्यान रखना चाहिए कि जय हमारे जो नग्न मुनि होते हैं भैया, आज की डेट में देखो ठंड देखो कितनी है। अगर कोई मुनि अगर नग्न है, आप समझें उसकी जी, तपस्या का आप हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप तो आदिवासी हैं, आपको तो आदत है, आप तब भी नंगे नहीं रह सकते। जी, मानते नहीं मानते? जी, तो अगर कितनी बड़ी बात होती है तो ये दूसरे के धर्म का सम्मान करने वाली बात होती है, ना कि उसका उपहास बनाने वाली बात कि वो लंगटा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अच्छा अच्छा नहीं माना जाता है ना भैया। जी। आज मुझे सीखने को मिला कि उनको ये नहीं बोलते हैं, नग्न मुनि बोलते हैं। चलिए नग्न, बहुत हाँ बढ़िया। नग्न मुनि बोलते हैं, नग्न। और वो नग्न भी क्यों होते हैं उसका भी मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका भी आपको आधार बता देता हूँ, जिससे ये भी पता रहे। जैसे आपने बताया ना मारंग गुरु के बारे में, तो जी, उनकी भी आपको ये बता देता हूँ, जिससे आप अपने आदिवासी भाइयों में ये थोड़ा ज्ञान डाल सकें कि वो नग्न भी क्यों रहते हैं। क्योंकि वो किसी भी संसार की किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। आपने कभी उन्हें भोजन करते हुए देखा? आपने कभी देखा उन्हें भोजन करते हुए? वो भोजन करते हैं अपने हाथों से। वो कोई थाली, कटोरी, चम्मच का भी प्रयोग नहीं करते और पूरे दिन में 1 बार खाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि 1 बार भी नहीं खाते, अगर उनकी विधि भी नहीं बैठती। आप समझ रहे हैं? पानी भी जी, उसी समय पिएँगे, पानी भी पूरे दिन में नहीं पीते। तो उनकी जो कठिन चर्या है वो पूरे, और ये मैं नहीं कह रहा, पूरे संसार के जितने भी साधु हैं अन्य धर्मों के, वो सब इस बात के लिए नतमस्तक हैं कि दिगंबर जैसी तपस्या कोई भी विश्व में नहीं कर सकता। तो इस बात का हमें अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। और आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि वो नग्न है और उनकी तपस्या की हम तुलना नहीं कर सकते किसी भी धर्म के व्यक्ति से। है ना भैया? जी, ठीक है, तो अब आपसे मेरा सिर्फ केवल इतना एक छोटा-सा मेरा सहयोग मैं चाहूँगा आप दें। 14 और 15 तारीख को मैं स्वयं वहाँ पे उपस्थित रहूँगा। लोगों में जैसे आपसे मैंने बात करी, ऐसे मैं वहाँ पर बहुत सारे अपने आदिवासी भाइयों से मिलने वाला हूँ। उन लोगों की समस्या जानकर अपने जैन भाइयों तक पहुँचाऊँगा, जिसका निवारण हम जितना निकाल सकते हैं हम निकालेंगे। हमारा कोई जी, उद्देश्य किसी से लड़ने का, झगड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से भैया किसी से कुछ ले सकता है। ये तो आप भी मानते हैं। है ना भैया? जी, बिल्कुल। तो आप भी लेकिन इतना काम ज़रूर करें, जो आपके मांझी बाबा हैं, अगर आप पारसनाथ के जो मांझी बाबा हैं, वहाँ के जो भी मेन प्रधान हैं, है ना? जो आप जी, लोगों में जो बड़ा पद रखते हैं आदिवासी भाइयों में, अगर हो जी। सके तो उनका संपर्क मुझे ज़रूर दें, जिससे मैं उनसे थोड़ा-सा संपर्क साध के। जैसे हाँ हम जी। लोग में ऐसे सबसे प्रधान किसी को भी ऐसे नहीं मानते हैं इस टाइप का। जी, वहाँ पे जितने गाँव होंगे, सब गाँव में मांझी अलग-अलग बाबा होंगे, होते हैं। अलग-अलग ठीक है, होंगे। हाँ। तो सबको बुलाना पड़ेगा और सबसे बात करनी पड़ेगी। जैसे कि अ, अभी एक जिसको हम लोग बोलते हैं फेक बैठक हुआ, जिसमें जी। कहा गया आदिवासी लोग भी शामिल थे। कौन जी, जी, जी। आदिवासी लोग शामिल थे? हम लोग का प्रधान ही नहीं गए हैं। हम लोग अ, का मांझी बाबा ही उस बैठक में नहीं गए हैं, तो कैसे बातचीत हुआ? तो भैया मैं कह तो रहा हूँ, आप उन लोगों को छोड़िए। आप आप जी, आप ये सोच के चलें, आज मेरे चैनल पे 20 लाख जैन समाज है। जी, 20 लाख जैन समाज, आज हमारी हमारी जो बात है 20 लाख लोगों तक पहुंचती है। और जैन जी, समाज का अगर इतना वर्ग हमें देख रहा है, तो आप समझे कि वो कितनी बड़ी ताकत रखता है अपने आप में। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने मांझी बाबा से आप एक बार मेरी गुजारिश उन तक पहुंचाएं, मेरी विनती, मेरा निवेदन पहुंचाएं कि भाई मैं दर्शन करना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं। और जी, जितने आपका भी बात लोग, करा दूँगा मैं। ठीक है, राहुल जैन नाम है मेरा भैया, है ना? ठीक है। नमोकार चैनल से आप उनसे बोलें। और एक साथ ये भी बात बताइएगा कि सम्मित शिखर जी में स्वयं वहाँ 14 तारीख को हम वहाँ लगभग दोपहर में पहुंचेंगे। अब ट्रेन लेट हो रही है तो हो सकता है शाम हो जाए, है ना? तो ये माने 15 तारीख की अगर एक बार बैठक हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोगों की मैं बात उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं। और उन लोगों की जो भी बात होगी वो भी आप लोगों के सामने रख दूंगा कि भाई ये समस्या है, क्या इसमें आप कुछ समाधान निकाल सकते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? जी, अब ये बात आपकी और हमारी है, अब तीसरे पक्ष का कोई मतलब नहीं है। वहां पर आपने भी इस बात के लिए आप भी एग्री करते हैं कि वहां पर और किसी मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जी, तो वहां पर प्रकृति को मानते हैं, तो आप तो मंदिर बनाएंगे नहीं। और जी, अन्य कोई जो संप्रदाय वहां पर खड़ा होकर अपनी बात बोले कि ये पारसनाथ पहाड़ हमारा भी है, तो उन लोगों के विरोध में तो आप भी हमारे साथ खड़े होंगे ना फिर। जी, बिल्कुल। बस ठीक है, तो मेरा मतलब है आप लोग भी अपना सहयोग हमें दीजिएगा जहां भी हमें आवश्यकता हो। ऐसा ना हो कि हम भाई ये तो जैनियों की लड़ाई है, जैनी खुद लड़ेंगे, उसमें फिर आपस में ना मनमुटाव पैदा होता है। ठीक है भैया? आप ये बात हमारी ज़रूर पहुँचाइएगा उन तक। जी, बिल्कुल। और मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, ठीक है भैया? जी, तो आप बस इस बात का ध्यान रखें और थोड़ा-सा मेरी बात ज़रूर पहुँचाएँ। मैं 15 तारीख को वहाँ उपस्थित रहूँगा, सम्मेत शिखर जी में। जी, वहाँ के दुकानदारों की भी मुझे समस्या सुननी है और जो भी समाधान निकाल सकते हैं, बैठकर निकालेंगे। ठीक है भैया? तो मैं जी, चाहूँगा बिल्कुल। कि आपके मांझी बाबा से एक बार ज़रूर मिलना हो, जो भी वहाँ के पारसनाथ के जो ख़ास तौर पर वहाँ रहते हैं। जो जी। वहाँ के पारसनाथ में कितने आदिवासी भाई हैं जैसे अपने, अगर वहाँ पे मधुबन वाटिका की हम बात करें, जहाँ पर पारसनाथ अपना पर्वत है मेन। अ,
अभी तो पूरा डाटा तो क्लियर नहीं है, फिर भी कितना है लमसम नहीं है। लमसम लमसम लगभग। वैसे तो लगभग में कैसे बोल पाएंगे, अभी बहुत है अभी वहाँ पे हम लोग का। ठीक है, तो वहां के तो मांझी बाबा अलग होंगे ना, हाँ। तो आप उनकी जानकारी मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है, वहां के जी मांझी बाबा कौन है, जिससे मैं जाकर उनसे 15 तारीख को या 14 तारीख को मैं मिल सकूं जाके उनसे। ठीक है। ठीक है ना भैया। एक बार देखो ठीक बिना है। मिले, क्योंकि मांझी बाबा से मिलेंगे नहीं तो बात क्लियर होगी नहीं आपस में। बिल्कुल, ठीक सबसे है भैया, बढ़िया बात वही है है कि ना। जितने भी माँझी बाबा है सबसे पहले उनके साथ बैठक होना चाहिए, हाँ हाँ, क्योंकि माँझी बाबा ही अपने-अपने गाँव में सबको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कहता रहा हूँ, मैं खुद जाकर पर्सनल लेवल पे खुद मिलूंगा और उन लोगों की, पहले उन लोगों की समस्या सुनी जाएगी, फिर बाद में अपनी बताई जाएगी। और बताइए आप, जी, पहले मौका आप लोगों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अपनी अपनी हम गाएंगे बात, आप लोगों की पहले सुनेंगे फिर अपनी बताएंगे कि भैया आप, हमारी ये समस्या है, इसमें आप क्या समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है भैया। अब जी, आप मेरा नंबर सेव कर लें, आगे मैं भी आपका नंबर सेव कर लिया मैंने। आप ये समझे जी। आज से और आप और हम मित्र हैं, कोई ऐसी बात नहीं है आपस की, ये मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा हूँ, आपको आने वाले समय में पता भी चलेगा। और मैं चाहूंगा कि अगर आप खुद वहां 15 तारीख में उपस्थित रहेंगे तो मुझे दिल से खुशी होगी, मैं मिलना भी चाहूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक अगर है, आप भी आएंगे तो अच्छा लगेगा, आप भी आ जाए, आपका तो पास ही पड़ेगा, मैं तो दिल्ली से आऊंगा चलकर। ठीक है। ठीक है भैया, मैं नंबर सेव ठीक। कर रहा हूँ आपका। आपने नाम क्या बताया था, एक बार और बता दीजिए। जीतलाल हँसदा। जीतलाल भाई, मैं नंबर सेव कर रहा हूँ, ठीक है भैया। और ठीक है। आपकी आवाज मैं अपने पूरे जैन समाज तक पहुंचाऊंगा। और आप भी प्रयास कीजिए अपने, देखो जो गलत करे, चाहे वो आपके समाज का हो चाहे हमारे समाज का हो, विरोध में खड़ा होना है। जी, इस बिल्कुल। बात को अगर आप मन में बिठा लेंगे तभी आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे, एक अच्छे लीडर बन पाएंगे और अपने धर्म के प्रति कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। अगर हम बिल्कुल। सिर्फ ये सोच के करेंगे कि यार ये तो जैन समाज का व्यक्ति है तो मैं तो इसके गलत में भी इसका साथ दूंगा, तो फिर वो ना तो धर्म कभी ऐसा सम्मानित होता बिल्कुल है। नहीं है। मेरा उद्देश्य या मेरा जो है रास्ता वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं गलत लोगों को हाँ हाँ, अपने लोग होते हुए मैं उनको साथ दूं, ऐसे ठीक है, बिल्कुल भी तो नहीं है। आप एक तो सबसे पहले ये बताएं कि वो अपनी भाषा क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग में लाएं कि वो नग्न होते हैं और दिगंबर मुनि बोल सकते हैं आप। सबसे अच्छा तरीका ये है कि दिगंबर मुनि होते हैं वे। दिगंबर का मतलब ही होता है जो वस्त्रहीन होते हैं। ठीक है ना भैया। अच्छा। हाँ, किसी अन्य गलत भाषा का क्या होता है ना, दिल दुखता है। अगर आपके भी मांझी बाबा हैं, कोई उन्हें अलग नाम से पुकारने लगे और गलत तरह से बोले तो वो आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगे। जी। ठीक है ना भैया। थोड़ा जी। दोनों तरफ से ध्यान देना है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, चलिए ठीक है। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र भैया। तो मित्रों, आपने सुना, काफी लंबी बातचीत हुई है हमारी आदिवासी भाई से, और उन्होंने जो जो बातें हमें बताई हैं उससे बहुत सारी बातें हमें ये क्लियर हो जाती हैं कि हमारे पहाड़ को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक दुविधा सबसे बड़ी आकर जो हमारे सामने खड़ी हो जाती है वो आ जाती है बलि प्रथा की। अब देखिए, कोई व्यक्ति या कोई समुदाय बलि प्रथा के पक्ष में है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि नहीं ये चीज गलत है। वो हो सकता है हमारे धर्म के अनुसार गलत हो, लेकिन हमें साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। तो नमोकार चैनल की टीम 14 और 15 तारीख को सम्मेद शिखर जी रहेगी वहां, जैसे कि उन्होंने बताया, जो उनके मांझी बाबा होते हैं उनसे मुलाकात करेगी, उनसे मिलेगी और इसका कोई ना कोई बीच का समाधान निकालने का प्रयास भी करेगी। सबसे पहली बात तो यह कि जब मांझी गुरु को वो इतना मानते हैं, जो उनके मांझी बाबा हैं, तो कोई भी अगर आप लोग मीटिंग करते हैं, जो वहां के जैन समुदाय के लोग हैं, तो जो मांझी बाबा, जो उनके मुनि हैं, वो उनके जो गुरु हैं, उन्हें भी आप लोगों को, आपको उनका भी सम्मान करना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग उन्हें अपनी मीटिंग में नहीं बिठाएंगे या उनसे कोई विचार विमर्श नहीं करेंगे तो इसका कोई भी परिणाम नहीं निकल पाएगा, सुखद परिणाम। तो कृपया मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कोई ऐसी शीघ्रता ना दिखाएं या कोई भी ऐसा फैसला ना दे। मैं अपने जैन समाज भाई से भी अपील करना चाहूंगा कि कोई भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। कोई भी हमारा आदिवासी भाई, जैसे कि आपने सुना भी इस वीडियो के माध्यम से, जो मेरी उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई है, कोई भी आदिवासी भाई ये नहीं चाहता कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो। हर व्यक्ति अपने धर्म को बड़ा बताता है, चाहे उसमें हम हो चाहे दूसरा व्यक्ति हो, लेकिन हमें भी हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि इस बलि प्रथा का कैसे समाधान निकाला जाए कि उससे हमारी आस्था को भी कोई खतरा ना हो, हमारे धर्म पर भी कोई, हमारी पवित्रता भी भंग ना हो और वो लोग भी अपना धर्म अच्छे से निभा पाए। तो चलिए, इसका समाधान निकाला जाएगा। सम्मेद शिखर जी, आप में से भी जो लोग वार्तालाप करने के लिए, अपने विचार विमर्श करने के लिए 14 और 15 तारीख को आना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मैं वहीं पर उपस्थित रहूंगा। सम्मेद शिखर जी में आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में साझा करें, जिससे कोई भी व्यक्ति दोनों ही समुदाय की भावनाओं को ना भड़का सके। जय जिनेन्द्र।